हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार, पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के हिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेडिएवल पीरियड। यानी कि हम लोग इस वीडियो में मेडिएवल पीरियड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कौन सा हिस्ट्री है। सबसे पहले हम समझता एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री तीन तरह के होते, तीन टाइम पीरियड थे। एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हम लोग 6 क्लास में पढ़े थे, जो कि 7th सेंचुरी के लगभग का बात था। उसके बाद है मेडिएवल हिस्ट्री, जो कि कहां से कहां तक इंडियन हिस्ट्री में अगर बात करें तो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। ये क्या जब अंग्रेज सब आए थे इंडिया, उसी से टाइम को क्या बोलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या समझा था हम लोगों ने, इसमें स्टोन एज था, इसमें प्री हिस्टोरिक टाइम थे, इसमें क्या होते थे, इसमें लोग सब रहते थे, किसी इस पर कोई राज नहीं करता था। लेकिन मेडिएवल पीरियड में क्या हुआ, एक राजा आने लगे, नए नए राजा आने लगे जो कि राज करते थे इन सब पे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आ गए तो हम लोग 8 क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मेडिएवल पीरियड हम लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे। ये कब से कब तक था, इंडियन हिस्ट्री में 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। और अगर हम लोग यूरोपियन हिस्ट्री में बात करें तो कहां से कहां तक, 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। ये हुआ इंडियन हिस्ट्री में। यानी कि इंडियन भाषा में बोले तो कब से कब तक था, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक मेडिएवल पीरियड। और यूरोपियन में कैसा था, 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक क्या था, मेडिएवल पीरियड था। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग 8 क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मेडिएवल पीरियड का होता है। हम लोग समझते हैं मेडिएवल पीरियड का होता है फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इज नोन एज मेडिएवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, एंड फ्रॉम 5th century to 15th century is called medieval period in European history. इसका है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के क्या क्या सोर्स हैं। इसमें ए नायक बड़ी, जो कि अबुल फजल, यानी कि ये अकबर ने अपने से लिखा था। अकबर जो कि मुगल शासक थे, मुगल के राजा थे, इसलिए कहा ये जो है ए नायक बड़ी, ये बुक का नाम है जो कि किसने, अबुल फजल यानी कि अकबर ने लिखा था। इसका बाबुड़ी, ये भी एक बुक का नाम है। उसके बाद कुछ फॉरेन विजिटर भी थे जिसका नाम, जैसे कि हम ले लिए मार्को पोलो, इब्न बतूता, इसके बाद बर्नियर। ये सब क्या थे, ये सब थे फॉरेन विजिटर, यानी कि जो दूसरे देश के थे और इंडिया आकर के क्या लिखते थे, जो राजा सब थे उसके बारे में बुक में लिखते थे। जैसे कि अबुल फजल हो गया, पुराण हो गया, ये सब के थे, ये सब था उस टाइम का हिस्ट्री का, उसका इंफॉर्मेशन है। इसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, पृथ्वीराज रासो, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, चंद बरदाई। ये एक किसका नाम था, एक विजिट यानी कि एक राइटर थे जो कि क्या लिखे थे, पृथ्वीराज रासो। ये एक बुक का नाम है जो किसके बारे में था, किसके रूल के बारे में, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कैसे राज करते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे लोगों के साथ वहां पर बिहेव करते थे, उस सब के बारे में पृथ्वीराज रासो एक बुक का नाम है जिसमें लिखा हुआ है। और लिखा किसने है, चंद बरदाई ने। इसके बाद इस पीरियड में क्या हुआ, स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील का भी आविष्कार हुआ, यानी कि चरखे का भी आविष्कार इस पीरियड में हुआ। इसके बाद हम लोग का इंफॉर्मेशन जो ये सब कहाँ से मिला, ये सब कहाँ से मिला, हम लोग को मिला है ये बुक से, जो कि कहाँ पर थे, अकबर के किताब खाना में थे। कहाँ पर, मुगल के किताब खाने में थे। क्या सब थे, ये सब बुक थे जिसमें लिखा हुआ था अकबर के बारे में, अकबर के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इन सब के बारे में, मुगल शासक के बारे में, सारे बारे में यहाँ पर कहाँ पर लिखा था,
बुक में जो कि कहाँ पर था, मुगल के किताब खाने में। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद कुछ खुदाई भी हुआ जमीन के नीचे में, उससे में भी क्या मिला, उसमें मिला क्वाइन, सराइज, यानी कि जहाँ पर क्या होता था, लोग सब जैसे कि दूसरी जगह के लोग आते थे ट्रेड करने, इस सराइज सब में रुकते थे। इस सब के बारे में भी पता चला वहां पर। उसके बाद कुछ मोन्यूमेंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए ताजमहल का। ताजमहल कौन बनाया था? शाहजहां बनवाया था। तो वो भी कौन थे? मुगल शासक थे। कौन बनाया? शाहजहां। जो कि कहाँ पर है? ये है आगरा में। ये कहाँ पर है? आगरा में। वो भी मुगल शासक बनाया था। इन सबसे हम लोग को क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस टाइम के राजा कैसे थे। इसके बाद पेंटिंग्स भी। और इस टाइम जो था पेपर का आविष्कार हो गया था, इसी के कारण क्या था, ये सब बुक हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला जिस बुक से, वो सब उसी पेपर पर लिखा था जो कि उस टाइम आविष्कार हो चुका था। वहां पर पेपर का भी आविष्कार उस टाइम में हो गया था। और ये सारे इन्फॉर्मेशन सब जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट सब कहाँ पर रहते हैं? जो हमारे इंडियन, कहाँ पर है? नेशनल, इंडिया में कहाँ पर है? नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया। नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारे जो बुक्स सब हैं, ये सब अभी वहीं पर है, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। जो कि किसी भी अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट को मिलता है तो कहाँ पर ये जमा करते हैं और इसको रखते हैं, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। आई होप कि आप लोगों का इस वीडियो में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।